मंच पर विराजमान मंच पर विराजमान अरे उधर पीछे पीछे कर दो, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं तो उसको बंद कर दो। बंद कर दो, इसको इधर कर दो, क्या इधर कर दो। बस सर्वप्रथम मंच पर विराजमान मेरी गुरु माता के चरणों में मेरी साहिब बंदगी। साईं के रूप में सब घटों में सब हृदयों में वास करने वाले मेरे सदगुरु दिवाकर साहब के चरणों में भी साहिब बंदगी। यहाँ सुखाला गांव में आदरणीय प्रकाश भाई पटेल उनके प्रांगण में होने वाले इस सत्संग में पधारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के तमाम गुरु भाई गुरु बहनें, भक्त हैं, कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रेमी हैं, कुछ श्रोता हैं। आप सभी के चरणों में मेरी हृदय से सप्रेम साहिब बंदगी। सत्संग का आज का दूसरा दिन आयोजन समिति की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। कल की तरह आज भी कई गुरु भाई यहाँ बोले, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात दोहराने का, रखने का, जस्टिफाई करने की कोशिश होती रही लगातार। लेकिन मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि आदरणीय प्रकाश भाई के पहचान के यहाँ पर स्थानीय नए लोग भी बड़ी संख्या में आज पधारे हुए हैं। तो कुछ बातें सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में सत्संग के विषय में आप सबके चरणों में समर्पित करने की आज्ञा चाहता हूं। कबीर साहब कहते हैं, देखिए कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। और ये बात जब वो कह रहे हैं तो निश्चित ही मनुष्यों से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सत्संग को नित्य करने की आवश्यकता है। नित्य मतलब हर पल करने की आवश्यकता है। बाधा सकल मिटाए, रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का, सभी बाधाओं को पार करके सत्संग होते रहना चाहिए। अब यदि इस सत्संग की इतनी महिमा है, कबीर साहब कह रहे हैं, तो इस सत्संग में जरूर कुछ न कुछ अनोखा होना चाहिए। तो साहब इसका अर्थ भी समझाते हैं और कहते हैं कि सत्य की संगत सत्संग कहावे। वास्तव में जिसे हम सत्संग नाम से संबोधित कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम को, उसका यदि आध्यात्मिक अर्थ समझा जाए तो साहब कह रहे हैं कि सत्य की संगत सत्संग कहावे और तेही संगत ही जीव तर जावे। वो कह रहे हैं कि यदि ये सत्संग किया जाए, सत्य की संगत लगातार की जाए, तो इस सत्संग में इतनी ताकत है, इसमें इतना सामर्थ्य है कि इसकी सहायता से जीव तर सकता है।
सत की संगत सत्संग कहावे, तेही संगत ही जीव तर जावे। भाइयों बहनों, हम सभी, हम में से हर एक यहाँ पर जो भी बैठे हैं, हम बुनियादी रूप से सभी जीव हैं जो इस 5 तत्व 3 गुणों के पिंजरे में कैद है। ये जीव इस भवसागर में यदि कहीं कैद है तो इस देह रूप में कैद है, और ये छूट सके इस पिंजरे से, इस भवसागर से, इसके लिए आध्यात्म में जो व्यवस्था की गई है, कबीर साहब कहते हैं कि उसे सत्संग कहते हैं, उसे सत्संग कहा जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित ही संगत का बड़ा असर होता है, संगत का बड़ा असर होता है। और इस संगत का महत्व, संगत का अर्थ साहब कुछ इस तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगत कीजिए तैसे ही गुण ली। स्वाति मतलब बादलों से गिरने वाली पानी की एक बूंद। वो गिरती है, जब तक वो गिरी नहीं, जब तक वो किसी के संपर्क में नहीं आई, जब तक वो किसी की संगत में नहीं आई, तब तक वो स्वाति की बूंद थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है, साहब कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3। कदली मतलब केले का पत्ता, उस पे यदि वो स्वाति की बूंद आकर के गिर जाए तो वो जस की तस ढरक जाती है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि वो संगत एक पल मात्र की होती है। वो आई, गिरी और लुढ़क गई। अब दूसरा सीप, समुद्रों में, नदियों में आपने सीप देखा होगा, और कहते हैं कि उसमें वो जो मोती जो बनता है, जो पाया जाता है, वो उस बूंद का रूपांतरण है, जो बूंद आकाश से चली थी, खुली हुई सीप के मुख में गिरी। सीप की संगत देखिए, वो साधारण सी स्वाति की बूंद, उसका रूपांतरण अनमोल मोती के रूप में होता है। कल तक वो स्वाति की बूंद, जिसका अपने आप में शायद कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं था, आज वही मोती का रूप धारण करने के बाद वो बेशकीमती, बेमिसाल हो गई। कदली, सीप और आखिर में भुजंग मुख। भुजंग आप जानते हैं, जो सांप होता है ना, जहरीला सांप, आप उसको नाग कह लीजिए, उसको भुजंग कहा। और आपने नोट किया होगा सांप जो जहर उगलता है, वो भी वास्तव में स्वाति की ही बूंद का ही रूपांतरण है। वो भी एक प्रकार का पानी है, उसमें कुछ रसायन मिले हुए हैं, उसका गुणधर्म बदला हुआ है। वही स्वाति की बूंद किसी जहरीले सांप के मुंह में जाती है, और वहां से यदि लौट करके आ जाए तो जिस किसी के संपर्क में आएगी तो आप कहोगे कि इसे इस नाग ने काटा। कहते हैं कि उसका काटा फिर पानी भी नहीं मांगता। इस परिवर्तन को आप समझ रहे हैं? एक स्वाति की बूंद साधारण सी, जो बादलों से चली थी,
गिरी, पृथ्वी की तरफ आई। जहां जहां जैसी जैसी संगत की, उसने वैसे वैसे गुण धारण कर लिए। हम और आप भी जब से पैदा हुए और जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते, हम कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, किसके संपर्क में आते हैं, हम जाने न जाने, हम चाहे न चाहें, उस संगत का असर धीरे धीरे होता है। साहब क्या कह रहे? रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। हालांकि ये साखी किसी दूसरे संदर्भ में है, लेकिन संगत का असर देखिए। वो कठोर पत्थर उस मुलायम सी रस्सी के संपर्क में, नित्य संपर्क में आते आते उस संगत का असर देखिए। वो संगत उस कठोर पाषाण पर भी कोई न कोई निशान छोड़ जाता है। यदि संगत का इतना महत्व है, तो फिर हम और आप समझ सकते हैं, ये समझने में आसानी होगी कि सत्संग करने के लिए साहब क्यों कह रहे? क्या कह रहे हैं? करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। क्यों? अरे ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। ये जो नर्तन मनुष्य की देह हमने पाई है, ये बड़ी दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं कि देवता भी इस देह के लिए तरसते हैं। कितना सच्चा है, कितना झूठा है, मैं नहीं जानता, लेकिन प्राणी जगत में ये मनुष्य देह सबसे ज्यादा उन्नत है, सबसे ज्यादा विकसित है। इसमें जरूर कुछ न कुछ बात तो होगी। अब ये मनुष्य देह में आया हुआ कैद, जकड़ा हुआ जीव जो छूटने की कामना तो करता है, छूटने की इच्छा तो करता है, लेकिन सारे प्रयत्नों के बावजूद छूट नहीं पाता। भाइयों बहनों, मरने में और तरने में अंतर है। समझ रहे हैं इस बात को? जो पैदा हुआ वो मरेगा, ये इस प्रकृति का नियम है। यहाँ जो भी आता है, जो पैदा होता है, वो शरीर, वो देह, वो मरती है, वो यहाँ का नियम है। लेकिन इस जन्म लेने वाली, मरने वाली देह के भीतर एक ऐसी भी वस्तु है जिसको साहब जीव कह रहे हैं, जिसको साहब कह रहे हैं कि ये वस्तु बड़ी ही अनमोल है। क्यों? क्योंकि ये उस अविनाशी परमात्मा का अविनाशी अंश है। मेरी आपकी नजर इस देह तक तो जाती है, क्योंकि ये आंखें केवल और केवल स्थूल रूप को देखने के लिए बनाई गई है। लेकिन इस देह के अंदर मुझे जीवंत करने वाली, मेरे रोम रोम को प्राणों से भर देने वाली जो शक्ति है, जो अंश है परमात्मा का, वो अविनाशी है। लेकिन वो स्वयं को भूला हुआ है। उसको याद आए कि मैं अविनाशी परमात्मा का अविनाशी अंश हूं। मैं भवसागर में आया और यहाँ पर आकर के उलझ करके रह गया, लौट करके अपने घर का पता ठिकाना खोजूं। भाइयों बहनों, इस पूरी प्रक्रिया की जो व्यवस्था करता है उसे धर्म कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने में जो हमारी मदद करे उसे भक्ति, उसे अध्यात्म कहते हैं। जो इस जीव को यहाँ से छूटने में मदद करती हो वो भक्ति कहलाती है। सवाल मेरे और आपके सामने है कि मैं अपने परिवार में, अपने समाज में जिस भक्ति पद्धति में स्थित हूँ, क्या उस भक्ति पद्धति के द्वारा मेरा जीव मुक्त हुआ?
यदि नहीं होता, मैंने पहले ही कहा, मरने में और छूटने में अंतर है। यहां पर आया हुआ, कल जैसे मैंने बताया था, जो भी जीव आया है, जो इस शरीर में स्थित है, कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। आप जानते हैं, आप समझ रहे हैं, ये दुख उपजता क्यों है? अपना स्वयं का अधिकार का घर छोड़ करके जब आप किसी और के घर में रहते हो, अपने घर लौटने के लिए छटपटाते हो, लेकिन आपको रास्ता नहीं सूझता, तो वही दूसरा घर आपको विचलित करता है, पीड़ा देता है, वेदना देता है, दुखी करता है। और इसी के लिए जनता मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में दौड़ी चली जा रही है कि कुछ ऐसा करूं कि मुझे इन दुखों से छुटकारा मिले। लेकिन क्या छुटकारा मिलता है? साहब कहते कि नहीं, ऐसा होते हुए तो कहीं दिखता नहीं। जनता मंदिरों में जाकर प्रतीकों के आगे झुककर मांगती क्या है? भौतिक सुख, भौतिक वस्तुएं। वो परमात्मा को तो मानती नहीं है ना, क्योंकि परमात्मा को जानती भी नहीं। और वो मैं जिससे मांग रहा हूं, वो जनता ये भी नहीं जानती कि मैं जिससे मांग रहा हूं वो मुझे कुछ देने में सक्षम है भी या नहीं। आपको आश्चर्य कभी होता नहीं है? जो स्वयं चेतन है, जो स्वयं प्राणों से भरपूर भरा हुआ है, वो जड़ प्रतिमा के सामने अपनी नाक रगड़ रहा है। आपको इसमें कुछ अटपटा नजर नहीं आता? इसका मतलब ये है, वो इस भ्रम में है कि मैं भगवान को भज रहा हूं। ऐसा करने से मेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी। साहब समझाते हैं कि हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार। परमात्मा की कृपा भाइयों बहनों वो तब हुई जब उसने हमें, आपको मनुष्य के रूप में इस भवसागर में भेजा। चाहता तो इस प्राणी जगत में किसी भी योनि में भेजना उसके लिए चुटकियों का खेल था, लेकिन क्योंकि उसकी कृपा हुई, उसने हमें मनुष्य देह दिया। हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार। अब इस लिहाज से देखें तो परमात्मा की कृपा तो हो चुकी है, परमात्मा की भूमिका खत्म। इसके आगे वो कुछ दे नहीं सकता। वो आपको एक अवसर दे सकता था छूटने का, भक्ति करने का, यहाँ से मुक्त होने का, और उस अवसर के लिए जरूरी था कि आपको मनुष्य की देह दी जाए, जो उसने दी। साहब करे हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार। वो काम तो हो गया। अब सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इसके आगे अब गुरु की भूमिका शुरू होती है, जिसे आप सदगुरु कहते हैं। वो कह रहे हैं कि गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे यह संसार। मनुष्य जन्म पाना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, लेकिन मनुष्य जन्म पाकर इस भवसागर से छूटना, इसमें यदि कोई आपकी मदद कर सकता है तो साहब कह रहे हैं कि इसमें हरि काम का नहीं है, इसमें सदगुरु ही चाहिए। इसीलिए तो कल एक साखी कही गई थी, अरे राम कृष्ण से को बड़ा तीनहु तो गुरु कीन। क्योंकि वो जिस देह में आकर के रुके वो परमात्मा की कृपा हुई, लेकिन यहाँ से क्योंकि छूटना था, इस वजह से गुरु के बगैर यहाँ से ये छूटने की प्रक्रिया हो नहीं सकती। इसीलिए गुरु पद का महत्व है। कल से
हम जो गुरु महिमा गा रहे हैं, बार बार सदगुरु को याद कर रहे हैं, उसका कारण ही ये है कि परमात्मा की कृपा तो उस पल हो चुकी थी जब मेरी और आपकी उत्पत्ति निश्चित हुई थी। हम मनुष्य जन्म में आए, लेकिन आने के लिए तो अरबों अरबों मनुष्यों से ये पृथ्वी भाइयों बहनों भरी पड़ी है। 140 करोड़ तो अकेले भारत में कौन मनुष्य जिन पर परमात्मा की कृपा हुई। लेकिन गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे यह संसार। इस पेंडोल में कितने लोग हैं, कुछ गिने चुने। 140 करोड़ के मुकाबले ये कितने चुने हुए लोग हैं। ये भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन पर गुरु की कृपा हुई। किस लिए? छुड़ावे यह संसार। इस संसार से छूटने की जो प्रक्रिया है, जो प्रयोग है, वो यदि कहीं सिखाया जाता होगा तो यहाँ सिखलाया जाता है। ऐसी व्यवस्था को आयोजित करने में मेरे भाई प्रकाश भाई ने पहल की। रुका हुआ सत्संग 2 वर्षों से जो था उसको दोबारा शुरू करवाया। उनकी इस हिम्मत के लिए मैं उन्हें बधाई देता। अब यदि गुरु कृपा हमारे ऊपर हो गई है, और जिसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, तो गुरु कृपा करती क्या है? देखिए, गुरु कृपा करती ये है कि वो सच और झूठ में फर्क करना सिखलाती है। कबीर साहब कहते हैं, सच झूठ का यह संसार। ये जो संसार है जिसमें सभी प्रकार के चेतन और जड़ वस्तुएं हैं, इसमें यह सारा संसार, मेरा आपका शरीर भी एक छोटा संसार है। ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, सच का और झूठ का। इसमें से जो नष्ट हो जाता है, कबीर साहब कहते हैं, वो सच नहीं हो सकता, वो निश्चित ही झूठ था। इसमें से जो बचा रहता है, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता, कबीर साहब कहते हैं वो सत्य है, वो सच है। अब इस शरीर में उस सच को बचा पाना, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो और वो सांच दोबारा कहीं खो जाए, दोबारा कहीं भटक जाए, इससे पहले ऐसा हो, वो उस सांच की पहचान, इसके लिए जो आपकी मदद करती है वो संतों की भक्ति पद्धति है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में जितनी भी भक्ति पद्धतियां प्रचलित हैं, क्या वो हमें सच और झूठ में फर्क करना सिखलाती है? नहीं। यदि सिखलाती होती तो भक्त मूर्तियों के आगे नतमस्तक न हो रहा होता। लेकिन वो हो रहा है, इसका मतलब वो अभी सच और झूठ में फर्क करना नहीं सीखा है। संतों की जो भक्ति पद्धति है, इसमें जो मदद करती है, वो कबीर साहब की सबसे श्रेष्ठ भक्ति पद्धति। साहब क्या कह रहे हैं? सच झूठ का यह संसार। इसमें जो सच है वो कह रहे हैं सच आत्मा और झूठ पसार। ये मेरा शरीर चेतन है, ये एक छोटा सा संसार है, ये सुन रहा है, ये बोल रहा है, ये चल रहा है, ये जीवित है ना। लेकिन ये जीवित किससे है? ये उस सच की बदौलत जीवित है। और सच, कबीर साहब कह रहे हैं, इसमें जो आत्मा है ना वो सच है, और उस आत्मा को छोड़ करके ये जो कुछ भी हाड़ मांस का पुतला है, साहब कह रहे हैं ये तो झूठ है। मनुष्य का दुर्भाग्य ये है कि हाड़ मांस को तो देखता है, देख पाता है, महसूस कर पाता है, जो कि झूठ है, जिसका विनश
नाशना तय है, जिसका नष्ट होना तय है, जो साँच है, जो अविनाशी है, जो आत्मा है, उसे ये मनुष्य देख भी नहीं पाता। जिन आंखों पर हमें इतना भरोसा है, जिन आंखों से हम इस दुनिया को बचपन से लेके आज तक देखते आए, वो आंखें उस साँच को देख नहीं पाती। और जब देख नहीं पाती और जब हम उन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं, तो फिर ये आंखें हमें धोखा देती। हम झूठ को ही सच मान करके स्वीकार कर लेते हैं। मंदिर हो, प्रतिमा हो, तीर्थ हो, कर्मकांड हो, कुल की रीति हो, इन सब चीजों को हमारा मन स्वीकार इसलिए करता है क्योंकि हमें जो दृष्टि मिली वो सच और झूठ में फर्क करना नहीं जानते। और इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु का प्रवेश यदि जीवन में न हो, मेरे सदगुरु कहा करते थे, सदगुरु के बगैर शिष्य का जीवन अनाथ और आश्रयहीन है। कैसा है? अनाथ और आश्रयहीन। माता पिता भले हो, माता पिता इस शरीर को सनाथ बनाते हैं, लेकिन जो जीव है ना, इसको सनाथ कोई बनाता हो तो वो सदगुरु है। और यदि सदगुरु का प्रवेश जीवन में न हुआ हो, सदगुरु की संगत न मिली हो, तो मेरे माता पिता कितने ही धनवान क्यों ना हो, सही मायनों में मैं अनाथ हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस पूंजी को लेकर के इतरा रहा हूं, दिखला रहा हूं, उसका प्रदर्शन कर रहा हूं, जिसे मैं पूंजी के रूप में मान रहा हूं, वास्तव में वो झूठ है। तो साच झूठ का यह संसार, साच आत्मा झूठ पसार। अब साहब कह रहे हैं, ठीक है, वो साच है, आत्मा के रूप में है, दिखलाई नहीं देता है, लेकिन वो निश्चित ही इस घट के भीतर ही है। साच कियो झूठ में वास। इतना तो शुक्र है कि वो जो साँच है वो इस झूठ में ही है। इस हाड़ मांस के झूठे शरीर के अंदर वो साँच मौजूद है, इसी के भीतर मौजूद है। कहीं यहाँ न होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, और यदि यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ वो साँच मेरे सबसे ज्यादा करीब है। आप में और मुझ में करीब 10-12 फुट का अंतर है। आप और नजदीक आ जाए तो अंतर कम होता है, लेकिन वो अंतर फिर भी बना रहता है। लेकिन जो मेरे भीतर मौजूद है, साच कियो झूठ में वास। ये सत्संग भाइयों बहनों, ये हमें उस साच से परिचित कराने की एक व्यवस्था है। यदि वो सत्संग भाइयों को बहनों को साच से परिचित न कराता हो, तो उस पेंडोल में लाखों की भीड़ हो, बड़े बड़े महात्मा हो, बहुत सारी चकाचौंध हो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो पेंडोल फीका है। लेकिन यदि भीड़ न हो, साधारण सब कुछ हो, लेकिन वहां पर साँच के साथ भाइयों का बहनों का परिचय नित्य प्रतिदिन कराया जाता हो, तो वास्तव में जीवन में एक परिवर्तन आता है। और ऐसा सत्संग साहब कहते हैं, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। और जो बाधा डाल रहा हो वो स्वयं हटता हो तो अच्छी बात है, ना हटता हो तो उसे हटाने की व्यवस्था की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। साच कियो झूठ में वास। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साहब कहते हैं, क्रम क्रम तजे झूठ की आस। मैं जितनी सांस ले रहा हूं, एक एक गुजरता हुआ पल मुझे मेरे मौत की तरफ, मुझे मेरे अंत की तरफ लेकर के जा रहा है। क्रम क्रम तजे
झूठ की आस, जिस झूठ का मैं जन्मदिन किसका मनाते हैं? शरीर का ही मनाते हैं ना। वास्तव में तो क्रम क्रम, पल पल, दिन दिन इसकी आस कम होनी चाहिए, क्योंकि गिनती उल्टी चल रही है। गुलाब भाई ने बताया कि भाई बची कितनी है, तो वो हम में से किसी के पास भी वो उत्तर नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये बड़ा ही अनिश्चित है। देखिए, इसमें निश्चित और अनिश्चित ये दोनों घटनाएं यदि आपको देखनी है, समझनी है, तो इसी शरीर में देखा जा सकता है। मैं जाऊंगा ये निश्चित है, यहाँ जो आया है हर कोई जाएगा ये निश्चित है, लेकिन कब जाएगा ये अनिश्चित है। देखिए, दोनों घटनाएं इसी झूठ में, इसी में वास करती हैं। हम दोनों को समझें। अब सत्य की यदि मुझे संगत करनी है, तो फिर मुझे इस झूठ में छुपे हुए साँच को पहले देखना होगा, क्योंकि जिसकी संगत मुझे करनी है, जब तक वो साँच मैंने देखा नहीं तो उसकी संगत क्या खाक करूंगा। और इसीलिए सदगुरु सबसे पहले उस साँच से परिचित करवाते थे। आप तमाम भेदी गुरु भाई गुरु बहने इस बात के साक्षी हो कि सदगुरु ने शुरुआत कहां से करवाई? आत्मदर्शन से। महात्मा क्या करवा रहे हैं? वो कथा कहानियां सुना रहे हैं, कर्म कांडों में उलझा रहे हैं। साहब ने बोला कि नहीं, साँच से इसका परिचय होना चाहिए। इस दुनिया में परमात्मा की झलक मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, तीर्थ में नहीं है। यदि परमात्मा की झलक कहीं है तो वो आत्मा के रूप में मेरे आपके घट में मौजूद है। सही मायनों में आत्मा क्या है भाइयों बहनों? ये आत्मा उस परमात्मा की एक झलक मात्र है। लेकिन यदि मैं उस झलक को भी देख पाऊं तो फिर मेरे मन में वो विश्वास जागता है कि साहब झलक तो मैंने देखी है, और यही देखी है, आज आत्मा देखी है, तो कोई कारण नहीं कि मैं कल परमात्मा को न देख पाऊं। तो वो जो शिष्य जो सदगुरु से जुड़ा पहले ही दिन, पहली ही संगत में, उसका मन, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, वो उतने उत्साह के साथ उस भक्ति मार्ग पर चलता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जिस किसी ने परमात्मा को जाना, इस दुनिया में धर्म चाहे कोई भी हो, पंथ चाहे कोई भी हो, यदि किसी महात्मा ने परमात्मा को देखा तो उसने इस घट के भीतर ही देखा। परमात्मा को इस घट के बाहर देखा ही नहीं जा सकता। और यदि घट में ही देखा है तो विवेक तो यही कहता है कि घट में कैसे उतरा जाए। वो मुझे सिखलाने वाला कोई मिले, जो सिखलाता है भाइयों बहनों वो सदगुरु कहलाता है, वो संत कहलाता है। कहे कबीर सोई संत है, जेही घट है पहचान। जो जानता है कि मेरे घट में साँच कहाँ है, कैसा है, झूठ क्या है, और उस साँच को पकड़ करके मैं परम साँच तक, आत्मा को पकड़ के मैं परमात्मा तक कैसे चल सकता हूं? क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्म से परमात्म दर से हम आप हर एक जीव परमात्मा की इच्छा लिए, परमात्मा को पाने की उत्कट इच्छा लेकर के भक्ति में उतरता, लेकिन कामना ईश्वर की होती है। और संतों ने बताया कि यदि उसको पाना है तो उसका क्रम क्या है? आत्म से परमात्म दर से। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने अपनी आत्मा को नहीं जाना है तो फिर मैं अपने परमात्मा को भी कदापि नहीं जान सकता। क्या कहते हैं साहब कि जब लग चीने नहीं आत्म, तब लग नहीं मिले है परमात्म।
जब तक आप अपनी आत्मा का दर्शन नहीं करते तब तक आप परमात्मा को भी नहीं जान सकते। और यदि मेरी आपकी आत्मा मेरे घट में है तो उसे देखने के लिए मुझे अपने ही घट में उतरना होगा। अपने घट में उतरने के लिए जो दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि को खोलने वाला जो महात्मा आता है वो सदगुरु कहलाता है। और ये जो एकत्व की बात हम कहते हैं ना, उसके सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, ये शुरुआत में इन साखियों का कहीं कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब आप अपने भीतर अपनी आत्मा को देखते हैं, जब मैं मेरे भीतर अपनी आत्मा को देखता हूं और जब हम दोनों एक दूसरे के अनुभव का मिलान करते हैं और जब हम पाते हैं कि अरे वर्णन तो एक है, दर्शन तो एक जैसा है, दो शरीरों का अनुभव है, वहां पे वास करने वाली वस्तु, यहाँ पे वास करने वाली वस्तु वास्तव में अनुभव की दृष्टि से एक है, तब वो एकत्व स्थापित होता है। वो एकत्व, वो एकता वो भाषण से नहीं आती, वो अनुभव से हासिल की जाती है। और अनुभव कहीं दिया जाता है तो वो सदगुरु की शरण में बैठ करके ही दिया जाता है। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अरे लोचन अनंत उघारिया, अनंता दिखावन हार। वो तो अनंत परमात्मा है ना, क्या इस साधारण सी तुच्छ दृष्टि से उस परमात्मा को देखा जा सकता है? नहीं। अरे हम सूरज की तरफ देखते हैं, एक पल में हमारी आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि वो प्रकाश हमारी आंखों की क्षमता, दृष्टि की क्षमता से ज्यादा प्रकाशमान है। परमात्मा को इस आंखों से देखा नहीं जा सकता। जिस दृष्टि के द्वारा देखा जा सकता है वो दृष्टि सदगुरु खोलते हैं। कहने का मतलब सदगुरु कबीर साहब की जो भक्ति पद्धति है वो मूलतः प्रायोगिक है, इसलिए उसको भेद कहते हैं, उसको गम कहते हैं। और जिसने वो प्रयोग जान लिया तो कबीर साहब कहते हैं मेरी भक्ति युक्ति कर जाना। मेरी भक्ति में यदि तुझे उतरना है, यदि मेरे रास्ते पे चल के तुझे अपनी आत्मा को देख करके परमात्मा को जानना है तो तुझे वो युक्ति कहीं ना कहीं से हासिल करनी होगी। मेरी भक्ति युक्ति कर जाना। और यदि तूने वो युक्ति हासिल कर ली तो कबीर साहब कहते ताका आवागमन निशाना, उसका आवागमन का चक्र नष्ट हो सकता है, वो चक्र टूट सकता है, वो संयोग बन सकता है। ऐसा बने और हमारे आपके जीते जी बने, यही कामना आप सभी के चरणों में करता हूँ। आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, यहीं रुकता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। हेलो।